अय्यूब 1 का 8 भी पढ़िए, उसमें भी लिखा हुआ। जी पढ़िए मैडम। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर पूछ रहा है शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आगे, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कोई नहीं है, यानी बहुत अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, ये परमेश्वर शैतान से कह रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कष्ट आए, इतना धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद इसके ऊपर कष्ट आए। इसके ऊपर भी 3 किस्म के कष्ट आए थे। पहले इसकी संपत्ति, अय्यूब पहला अध्याय 16-17 पद आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है उसकी संपत्ति थी, जो भेड़ बकरियाँ थी वो सत्यानाश हो गई। और उसके बाद में उसकी औलाद, पद 18-19, यानी अय्यूब पहला अध्याय पद 18-19 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ उसकी औलाद भी समाप्त हो गई। फिर उसका शारीरिक कष्ट, यानी अय्यूब दूसरा अध्याय पद 7 पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा कि उसको फोड़े हो गए थे जिस्म के अंदर और वो ठीकरे लेके खो जाता था। यानी उसकी संपत्ति बर्बाद हुई, उसकी औलाद बर्बाद हुई और उसका शरीर भी बीमार हुआ। लेकिन फिर भी अय्यूब पक्का विश्वासी था, उसने परमेश्वर के प्रति कोई विरोध नहीं किया और इतनी कठिन कष्टों में भी वो उसका विश्वास बिल्कुल पक्का रहा। पहले अध्याय का पद 22 जरा पढ़िए, अय्यूब पहला अध्याय पद 22। इन सब बातों में वे अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, इतने कष्टों पर भी। और उसके बाद भी दूसरा अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, वो अपनी स्त्री से कहता है, तू कैसे मूल स्त्री है और तू, जब हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं तो हम दुख भी ले सकते हैं। और इसके बावजूद ही दूसरे अध्याय का पद 10 पढ़िए जरा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। कोई भी पाप नहीं किया, हर मुश्किल में वो स्टैंड रहा, बिल्कुल रहा। हमारा विश्वास भी हर मुश्किल के अंदर पक्का होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये यीशु की बातें हमें माननी चाहिए और जब यीशु की बातें मानेंगे तो हमारा विश्वास पक्का होगा, मुसीबतें आएंगी और हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। अब दूसरी बात है कच्चा विश्वासी। अभी हमने पक्के विश्वासी की बात करी, पक्के मसीह विश्वासी की बात करी जो अय्यूब को उदाहरण देगा। अब दूसरा है कच्चा विश्वासी, यानी रेत। पक्का विश्वासी चट्टान और कच्चा विश्वासी रेत। मत्ती 7:26 पद में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालों पर बनाया। यानी यीशु मसीह की बात को ना सुन करके वो व्यक्ति जो होता है, यीशु मसीह समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कच्चा है व्यक्ति है जो यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता। सुनता है लेकिन मानता नहीं है। सुन लेते बट ठीक है, सुन लिया और उस पर चलते नहीं है। हमें यीशु मसीह की बातों को मान करके और चलना है, विश्वास करना है कि हाँ यीशु मसीह है और मुसीबतें आएँ तो हमें नहीं डगमगाना है। पद 27 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मत्ती 7 में हूँ, पद 27 लिखा हुआ है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यानी कच्चा विश्वासी, मुसीबतें आती हैं, कष्ट आता है और हम क्या करते हैं, हम गिर जाते हैं, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं इतनी मुसीबतों में भी। इसलिए यीशु कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उनको मानता है, सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब मुझे और आपको ये पूछना है, सवाल करना है अपने आप से, क्या मैं कच्चा विश्वासी हूँ या पक्का विश्वासी हूँ? जांचना है। मुसीबत आती है, हमें नहीं डिगवाना, हमें खुदा पर पूरा भरोसा रखना है कि खुदा हमारी आगे मदद करेगा, जैसे कि अय्यूब की करीब। इसलिए खुदा के वचन को हम सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद में हम उस पर भी अमल करें, उसको माने भी। ये आज का वचन था। खुदा हम सबको इसके लिए बहुत बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें ये वचन दिया। हम चाहते कि बढ़े लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का वचन सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी आशीष देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले संडे हम फिर से खुदा के कलाम से सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। थैंक यू।